से थाम लो और आपस में तफरका पैदा ना करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इन दोनों ही सिचुएशंस में ऐसा नज़र आता है कि हम एक बहुत ही कम हैसियत गुनाहगार लोग हैं और हम इसमें फ़ेल हो रहे हैं बुरी तरह से। तो कैसे अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थानें, कैसे आपसी इख्तिलाफ़ात और तफरके को ख़त्म करें, आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। अगर ये इख्तिलाफ़ आपके घर में है, आपकी कम्यूनिटी में है, नेशंस के बीच में है, उनका हल कैसे निकाला जाए, ख़ास तौर पर अगर इख्तिलाफ़ात की नौइयत संगीन है, इस पर ज़रा बात करते हैं। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जमील भाई, अगर इस पर आप ही के सबसे पहले कमेंट्स है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। देखिए, अल्लाह की रस्सी से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक लिविंग क्रिएचर बनाया है और अल्लाह ने उस इंसान को, उस सोसाइटी को बनाकर फ़कत ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको पूरा अवामिर व नवाही का एक सिस्टम अता फरमाया कि ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, इस डायरेक्शन में तुमने चलना है और इस डायरेक्शन में ख़ुद को रोकना है। लिहाजा जहाँ अच्छाइयों की तरफ रग़बत दिलाई, वहीं बुराई से रोकने का हुक्म भी दिया। अब जो बुराइयाँ हैं उसमें एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि इंसान के अंदर उसकी जिबिल्लत में, उसकी इंस्टिंक्ट में, उसकी फितरत में अल्लाह ने गुस्सा रखा है, उसमें निगेटिव बिहेवियर रखा है, जस्ट लाइक ए कीना, बुग़्ज़, हसद, इंतकाम, ये सारी फीलिंग्स रखी हैं। अब इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जब इंसान को नेचुरली अल्लाह ने ये बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें अल्लाह ने बेकार पैदा की। अल्लाह ने इन चीज़ों को बनाया और बहुत सारे फ़वाइद भी हैं इससे। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि अपनी नेचर को किल कर दो। इस्लाम ये बोलता है कि इसके अंदर पोजीशन हासिल करो, अपने नफ्स को कंट्रोल करो। तो ज़ब्ते नफ्स है वो इस्लाम की तालीम, और उसी सिलसिले में बिहब्लिल्लाह फरमाया, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी एक प्रॉपर एक डायरेक्शन है, सिराते मुस्तकीम है, और उस सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि आपस के अंदर इत्तिहाद रखे, इत्तिफाक रखे, यगानगत रखे, भाईचारा रखे। और इस्लाम का जो निज़ाम मवाक़ात है वो सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्स्ट एवर जो वेलफेयर स्टेट थी मदीना मुनव्वरा, उसमें कायम किया, एक दूसरे का भाई महाजिर अंसार को। अब देखिए, झगड़ा बड़ा है कि ये महाजिर बाहर से आया, हम इधर रहने वाले हैं, सन ऑफ सॉइल है, ये हमेशा से दुनिया में झगड़ा रहा। तो रसूलुल्लाह ने सबसे पहले जो मवाक़ात कायम की, इसी जो मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सल जो एक डिस्प्यूट था उसको ख़त्म किया कि नहीं, आपस में भाई भाई बन जाओ। और जब भाई भाई बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, कुर्बानियां देंगे। भाई, आज जो हम बात करते हैं कि चार्टर्स बनाए जा रहे हैं कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने, जिसको हम वेलफेयर सोसाइटी कहते हैं, जिसकी बुनियाद मदीना तो मुनव्वरा में रखी गई, दैट वाज ट्रूली इंक्लूसिव। लेकिन